हेलो, वेलकम टू आवर चैनल को विद्या क्लासेस। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक नए सीरीज के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष तक चंद्रयान-3 चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन 1 2025, ऑप्शन 2 2029, ऑप्शन 3 2023, ऑप्शन 4 2024। तो हम इससे पहले क्वेश्चन के आंसर देने से पहले हम की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड की पॉइंट्स के जानेंगे। तो हमारा कह रहा है कि हमारा की पॉइंट्स कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जून 2023 तक चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसरो से एडिशनल इंफॉर्मेशन जानेंगे। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तो हम अपने की पॉइंट्स के माध्यम से हम आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जून 2023 तक इसरो चंद्रमा पर चंद्रयान-3 भेजने की योजना बना रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 साल की अवधि के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है जयक्ष शाह, ऑप्शन 2 है रवि कुमार, ऑप्शन 3 है सतीश डोभाल, ऑप्शन 4 है अरुण कुमार। तो इस क्वेश्चन के आंसर करने से पहले इसके की पॉइंट्स जानते हैं। हमारा की पॉइंट्स क्या कह रहा है, CREDAI के पूर्व अध्यक्ष और सेबी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष जयक्ष शाह को 3 साल की अवधि के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वह किनका स्थान ले रहे हैं? तो वह आदिल जैनुल भाई के स्थान लिए हैं उन्होंने। इस संस्था की स्थापना 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष को नामित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर 1 जयक्ष शाह। ये सेबी के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में 5 से 7 नवंबर 2022 तक आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन 1 है आगरा, ऑप्शन 2 है देहरादून, ऑप्शन 3 है राजकोट, ऑप्शन 4 है चेन्नई। तो पहले हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स को जानेंगे। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है, आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में 35 प्रख्यात वक्ता आकाश तत्व के विभिन्न आयामों पर विचार साझा करेंगे। इसरो और सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए विज्ञान भारती के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है, आकाश फॉर लाइफ का पहला सम्मेलन 5 नवंबर से 7 नवंबर 2022 तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इसमें 35 प्रख्यात वक्ता आकाश तत्व के विभिन्न आयामों पर विचार साझा करेंगे और इसरो के और सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय इस आयोजन के लिए विज्ञान भारती से हाथ मिला रहे हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में 5 से 7 नवंबर 2022 तक आकाश तत्व आकाश फॉर लाइफ पर पहला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन 1 है 41वां, ऑप्शन 2 है 32वां, ऑप्शन 3 है तीसरा, ऑप्शन 4 है 19वां। तो हम इससे रिलेटेड पहले की पॉइंट जानेंगे, फिर इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है, मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर है। और ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि भारत को निजी पेंशन व्यवस्था के तहत कवरेज को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। 2021 में ये 23 देशों में 40वां स्थान प्राप्त किया था।
और इस सर्वेक्षण में आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। की पॉइंट्स जानने के बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो हम की पॉइंट्स क्या है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कितना स्थान रैंक प्राप्त किया है भारत में। तो भारत ने 41वां स्थान प्राप्त किया है 44 देशों में। 2020 में कितना था, 40वां। 21 में 40वां था। इसमें टॉप पे कौन है, आइसलैंड है, डेनमार्क है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस शहर के मेयर ने घोषणा की है कि 2023 से दिवाली पर स्कूलों का अवकाश रहेगा। ऑप्शन 1 है न्यूयॉर्क, ऑप्शन 2 है बैंकॉक, ऑप्शन 3 है लॉस एंजलिस, ऑप्शन 4 है शिकागो। तो हम इससे रिलेटेड पहले की पॉइंट्स जानेंगे। हमारा की पॉइंट्स कह रहा है, शहर के मेयर एरिक एडम्स ने घोषणा की है 2023 से न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूलों का अवकाश रहेगा। और ये है, तो हम इससे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कोशिश करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने घोषणा की है कि 2023 से दिवाली पर स्कूलों का अवकाश रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 अक्टूबर 2022 को इंटरपोल की दिल्ली में अपनी 90वीं महासभा के दौरान दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए डिज़ाइन किया गया पहला मेटावर्स लॉन्च किया। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट्स के बारे में। और हमारा मतलब इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। और विशेष आपकी पॉइंट्स देख लीजिएगा हमारे वीडियो को देखकर। हमारे वीडियो को साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का 21 अक्टूबर 2022 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम एक डैश स्टेज कैनिस्टराइज सॉलिड प्रोपेलेंट प्लास्टिक मिसाइल है। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है 4। तो हम इससे पहले की पॉइंट्स को जानेंगे। तो हमारा की पॉइंट्स क्या कह रहा है, 21 अक्टूबर 2022 को भारत द्वारा अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के तट पर मिसाइल का परीक्षण किया गया। और ये है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट। तो हमारा पॉइंट कह रहा है, अग्नि प्राइम एक 2 स्टेज कैनिस्टराइज सॉलिड प्रोपेलेंट प्लास्टिक मिसाइल है जिसमें ड्यूल रिडंडेंट नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली शामिल है। तो हम ये था की पॉइंट्स, और की पॉइंट के आंसर से हम की पॉइंट से हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये 2 स्टेज कैनिस्टराइज सॉलिड प्रोपेलेंट प्लास्टिक मिसाइल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1 है KP अश्विनी, ऑप्शन 2 है गिरिजा कुमारी, ऑप्शन 3 है हेमलता सिंह, ऑप्शन 4 है सुलेखा भुइयां। तो हम इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले हम की पॉइंट्स को जानेंगे। की पॉइंट्स हमारा क्या कह रहा है, और की पॉइंट के एक्सप्लेनेशन से ही हम इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है, कर्नाटक के एक दलित महिला विद्वान KP अश्विनी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के लिए विशेष दूत नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है। और इन्होंने कुछ विशेष कार्य किए थे। तो इन्होंने नस्लवाद और जातिवाद जैसे मुद्दों को संबोधित करने की योजना बनाई है, जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से बढ़ रही है। और UNHRC क्या है, इसका एडिशनल स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक संयुक्त राष्ट्र विकास निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना है। परिषद में क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए चुने गए 47 सदस्य है। इसकी स्थापना 2006 में किया गया था। मुख्यालय जेनीवा में है और अध्यक्ष फेडेरिको
विलेगास है। तो ये था हमारा की पॉइंट्स। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये भारत की पहला और पहली एशियाई महिला है जिसे इस पद पे नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय के सहयोग से युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने किस शहर में 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया? ऑप्शन 1 है नई दिल्ली, ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन 3 है इंदौर, ऑप्शन 4 है मुंबई। तो हम पहले की पॉइंट्स को जानेंगे और इसके आधार पे ही हम आंसर को कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन को विस्तार से जानेंगे, आखिर मतलब ये क्यों चर्चा में है। तो हमारा कह रहा है युवा एवं खेल मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी युवाओं को देश की समृद्ध संस्कृति विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें विविधता में एकता की अवधारणा को समझाने में सक्षम करना है। इस कार्यक्रम में 18 से 22 वर्ष के आयु वर्ग के 220 चयनित युवा ने भाग लिया है। और हमारा स्टैटिक जीके क्या कह रहा है? स्टैटिक जीके है हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री हैं। और चलते हैं इस की पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन के बाद हम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 19 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय के सहयोग से युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने किस शहर में 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हमारा वर्तमान ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, जो झारखंड से आते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है जलवायु पारदर्शिता 2022 रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण भारत को घरेलू उत्पाद के डैश पर का नुकसान हुआ है, जो 2021 में G20 देशों में सबसे अधिक है। ऑप्शन 1 है 9.4%, ऑप्शन 2 है 3.8%, ऑप्शन 3 है 6.3%, ऑप्शन 4 है 5.4%। पहले हम इससे रिलेटेड की पॉइंट्स को जानते हैं। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है जलवायु पारदर्शिता 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 5.4% का नुकसान हुआ है, जो 2021 में G20 देशों में सबसे अधिक है। और इस रिपोर्ट को जारी करता है G20 देशों के 16 संगठन। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।